बच्चों, मैं विमल कलमोदिया आपका मैथ्स एजुकेटर आज आपको बताने वाला हूं चैप्टर फर्स्ट यानी कि रैशनल नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से 100% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ये एक वन शॉट वीडियो है। अगर आपने अभी तक मैथ्स को छुआ भी नहीं है तो इन 14 दिनों में आप ये जो वीडियोस में बना रहा हूं इनको पढ़कर ही आप काफी अच्छे नंबर्स आप मैथ्स में ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर दैट मींस रैशनल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? चलिए नंबर्स को पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा। आप बोलोगे क्या? तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपने सुना होगा नेचुरल नंबर। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो ना किसी स्कूल में किसी ना किसी टीचर के साथ। तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। यार बार बार मैं भूल जाता हूं कि यार 1 से स्टार्ट क्यों होंगे। तो बस भैया नेचुरल नंबर दैट मींस पॉजिटिव। नेचर कैसा होता है मेरा, यानी कि जो मेरी प्रकृति जहां आसपास रहता हूं वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। दैट मींस नेचुरल नंबर्स जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। और पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं? 1 2 से लेकर 1 2 3 4 5 डैश 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 कहां तक? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी ये कोई नंबर होता है भैया? ये कभी आ ही नहीं सकता। एक नंबर बता दो मुझे कि लास्ट नंबर ये रहेगा, मैं उसमें 1 ऐड करके उससे आगे पहुंच जाऊंगा। समझ में आया ना? तो जहां तक आप काउंटिंग कर सकते हो वहां तक के सारे नंबर्स क्या होते हैं मेरे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है, इतनी बात। अच्छा, नेचुरल नंबर के बाद आपने एक नंबर और सुना होगा, क्या है? होल नंबर। होल नंबर। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि पूरे नंबर्स की बात हो रही होगी? हमारे घर में जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है होल फैमिली, पूरी फैमिली। तो क्या जो कुछ नहीं कमाता उसको कुछ नहीं बोला जाता? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है, हर किसी को काउंट किया जाता है। यानी कि यहां पर हम नेचुरल नंबर में जब जीरो को ऐड कर देंगे, जीरो को मैंने ऐड कर दिया नेचुरल नंबर्स में, तो मेरे पास क्या बन गया? होल नंबर। फिर अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने नेचुरल नंबर सुन लिया, होल नंबर सुन लिया, फिर आपने इंटीजर का नाम भी सुना होगा। क्या इंटीजर्स सुना है? इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। यानी कि होल नंबर के साथ जब मैं -1 -2 -10 -100 इन नंबर्स को ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाता है? इंटीजर। यानी कि होल नंबर में मैंने जब नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया दैट मींस क्या बन गया मेरे पास? इंटीजर। क्लियर है? सर ये सब पढ़ने की जगह पर हम डायरेक्टली रेशनल नंबर क्यों नहीं पढ़ लेते? बेटा मैं बताने वाला हूं, जो सारे इंटीजर होते हैं या फिर होल नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस भी नंबर को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दूं, p बाई क्यू मतलब कुछ इस तरह से रेशियो के फॉर्म में या फिर डिवाइड के फॉर्म में, जब भी मैं किसी नंबर को लिख दूं जैसे कि 3/2, ये एक रेशनल नंबर है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो क्या सारे p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे लिखा मैंने 3/0, तो क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? नहीं। जिन भी नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वो रेशनल नंबर होते हैं, जहां पर p और q क्या होने चाहिए? p और q मेरे होने चाहिए इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जो मेरा डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नंबर मेरा क्या नहीं है?
रेशनल नंबर। कुछ समझ में आया? अगर हाँ तो जरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आपके कुछ और कॉन्सेप्ट अगर कुछ रह गए हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। देखना, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स। अभी बताया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। दिख रहा है? चलो यहां से 1 2 एंड डैश डैश डैश, यानी कि सारे ही पॉजिटिव नंबर। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर क्या होता है, जब नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड किया जाता है। किसमें? इसमें, यानी कि नेचुरल नंबर में जब मैं जीरो को ऐड कर दूंगा दैट मींस क्या हो जाएगा, होल नंबर। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। फिर इंटीजर क्या होते हैं, जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर को भी, जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर को ऐड कर दिया जाता है। नेगेटिव नंबर को क्या कर दिया मैंने, ऐड, तो क्या बन गया मेरा, इंटीजर। ठीक है। तो ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। यानी कि जिन भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या होते हैं मेरे रेशनल नंबर। अब आप इस इमेज में एक और चीज देखेंगे, क्या होती है, रियल नंबर्स। ठीक है। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो सारे नंबर्स होते हैं वही रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दैट मींस रेशनल और इररेशनल। सर ये इररेशनल तो पहली बार सुना हुआ है। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड आपकी एक बुक में इररेशनल का क्वेश्चन भी आया था कि इररेशनल नंबर क्या है। ठीक है। तो जितने भी प्राइम नंबर, क्या बोला मैंने, प्राइम नंबर। अब आप बोलोगे कि सर ये प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं। ओनली टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होने चाहिए, ओनली टू। एक क्या होना चाहिए, वन एंड इट सेल्फ। एक तो वन होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए। सिर्फ यही दो फैक्टर हैं, दैट मींस वो क्या रहेगा, मेरा प्राइम नंबर। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, अब मैं आपको बता देता हूं प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे 2 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7। आप बोलोगे कि सर 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, एक ही फैक्टर होता है 1 का। ठीक है। तो इसलिए 1 क्या नहीं है, मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो जितने भी प्राइम नंबर रहेंगे, अगर इनके ऊपर अंडर रूट आ गया या स्क्वायर रूट आ गया, तो जब भी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा दैट मींस वो क्या रहेंगे, मेरे इररेशनल नंबर। एक और चीज याद रखना, पाई, पाई क्या है, मेरा इररेशनल नंबर। ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। तो क्या समझ में आया, सब छोड़ दो, अभी जो बस कह रहा हूं वो सुनना। सबसे टॉप पर क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की दो ब्रांच निकल के आई। क्या आई, आप बोलोगे रियल नंबर की दो ब्रांच। एक क्या है, रेशनल नंबर, और एक क्या है, इररेशनल नंबर। दो ब्रांच कौन सी हो गई, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो सबसे छोटा पार्ट होता है इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं सारे ही प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट। सारे ही प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट क्या होते हैं, मेरे इररेशनल नंबर। और एक पाई जो होता है वो क्या होता है, मेरा इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। जिन भी नंबर को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकूं। जैसे क्या सर एक जो 1 है ये भी रेशनल नंबर है, बिल्कुल, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, 1। यानी कि सारे नेचुरल नंबर भी क्या है, सारे नेचुरल नंबर भी मेरे रेशनल नंबर हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, इंटीजर भी रेशनल नंबर है। ठीक है। तो वो हर एक नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो
वो रैशनल नंबर होता है। सिर्फ डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, बाकी कुछ भी हो चलेगा। तो क्या जीरो डिवाइडेड बाय वन एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर। तो रियल नंबर की दो ब्रांच हो गई थी, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर की फिर तीन ब्रांच हो गई, वहां से तीन ब्रांचेस और निकल के आई, क्या आई? इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारे ही पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। जब सारे ही नेचुरल नंबर में या पॉजिटिव नंबर में जब जीरो को इंक्लूड किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। और जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया जाएगा दैट मींस वो क्या हो जाएगा मेरा? इंटीजर्स। क्लियर हुआ? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर। तो चलिए अब यहां से कुछ स्टार्ट करते हैं। इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं, आप लोग पढ़ चुके हो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। देखना, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, वो किस किस के ऊपर क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड का मीनिंग होता है किस किस पे फॉलो होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर का अगर मैं एडिशन करूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर। समझ में आया कुछ? तो यहां पे क्या बोल रहा है? रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये डिवाइड पर क्या नहीं होता है, डिवीजन पर क्या नहीं होता है? क्लोज्ड नहीं होता है। यानी कि डिवीजन करने पर, दो रेशनल नंबर का डिवीजन करने पर ये फिक्स नहीं है कि वो एक रेशनल नंबर ही रहेगा। पहला पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। जब भी दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो रेशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो भी मुझे क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर। अगला पॉइंट क्या है मेरा? द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। यानी कि जब रेशनल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा, जब दो रेशनल नंबर पर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होगा तो वहां पर दो चीजें या दो प्रॉपर्टी काम करेगी। कौन कौन सी होगी? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, क्लियर है? अब द रेशनल नंबर, ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जीरो क्या है मेरा? एक रेशनल नंबर है। तो द रेशनल नंबर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को ही क्यों बनाया? क्योंकि जीरो को किसी नंबर में ऐड करने पर कोई चेंज नहीं होता है। याद रखना, यहां से अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं इस एक बात से। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। यानी किसी भी नंबर में मैं जीरो को ऐड करता हूं तो वो नंबर एज इट इज वही नंबर रहता है। सपोज करता हूं कि मैंने 5 में जीरो को ऐड किया तो क्या 5 चेंज हुआ? नहीं। ऐसे ही अगर 3/2 में मैं अगर जीरो को ऐड करूंगा तो क्या रहेगा मेरे पास? 3/2। दैट मीन्स द रेशनल नंबर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। ये क्या हो गई मेरी एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही एक क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से पूरे नंबर पर कोई फर्क ना पड़ता हो। तो आप बोलोगे कि 1 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 5/2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा दैट मींस क्या मिलेगा मुझे? 5/2। तो अगली प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है? अगला पॉइंट क्या कहता है कि द रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी जिसको ऐड करने पर कोई चेंज ना हो दैट मींस जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दैट मींस उसके मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है यहां तक? आप लोग बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। अगला पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर a/b इज, सॉरी यहां पर माइनस आएगा है ना, -a/b एंड वाइस वर्सा। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिटिव इनवर्स का कहने का मतलब है कि जिसको ऐड करने पर मुझे क्या मिले? जीरो।
एडिटिव इनवर्स यानी कि उन दो नंबर्स को ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, 0। तो जैसे अगर कोई नंबर है 5/2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा कि इसमें मैं कुछ ऐसा ऐड कर दूं कि मुझे क्या मिल जाए। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल। द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो यहां पर क्या पूछा गया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि एक ऐसा नंबर बताना है जिससे मुझे क्या मिले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिले। यानी कि द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर a by b is c by d if a by b into c by d is equal 1। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, तो आप लोग बोलोगे 1। कैसे याद रखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी जो क्या होती है 1। ऐसे ही यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मींस किसको मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, 1। दैट मींस वही क्या रहेगा मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रैशनल नंबर फॉर ऑल रैशनल नंबर a b c, यानी कि देखना जब भी कुछ इस तरह से आपको कोई नंबर दिया जाए कि a इंटू बी प्लस सी, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस ए प्लस सी। तो जब ऐसा कुछ लिखा हो तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज आई, तो आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अरे यार क्या है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगली प्रॉपर्टी बोल रही है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ अ रैशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि जो अलग अलग हो जाए मल्टीप्लिकेशन के बाद। जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 5 इंटू 3 प्लस 2, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, या तो यहां पर तो खैर नंबर से तो आप डायरेक्टली इनको ऐड करके कर दोगे, पर अगर मैं देखता हूं यहां से कि अगर मेरे पास कोई नंबर a है और यहां पर लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड करूंगा, दैट मींस क्या आ जाएगा, ax प्लस ay। तो जब भी कुछ इस तरह से आपके पास लिखा रहे, दैट मींस वहां पर क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। क्लियर है? आप लोग बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, द रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अच्छी बात है, नंबर लाइन के बारे में सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा। एक लाइन होती है जिस पर नंबर्स को डिनोट किया जाता है, जहां पर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर क्या होता है, 0। जिसके राइट हैंड साइड पर मैं जाऊंगा तो हमेशा मुझे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे ही आऊंगा तो वहां मुझे कौन से नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि जो रैशनल नंबर होते हैं इनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। अब आपको पता होगा कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, तो जब उन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं तो उनके बीच में क्या आएंगे, रैशनल नंबर्स। जैसे अगर मैं एक रैशनल नंबर की बात करता हूं 3/2, अब आपको पता है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है 3/2, जिनको p/q के फॉर्म में लिखा गया है। तो 3/2 नंबर लाइन पर कहां आएगा, तो आप बोलोगे कि सर 3/2 की वैल्यू होती है 1.5, यानी कि इसको और डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में वैल्यू क्या आएगी मुझे, 1.5, और 1.5 कहां आएगी, एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में। तो ये मैंने जो डॉट दिख रहा है ये क्या हो गया मेरा 3/2। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में,
दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे यहां पर बताया कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ऐसे ही दो रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपको जितने नंबर्स निकालने हैं आप उतने नंबर्स निकाल सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। अभी इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अगर अभी आपको याद नहीं है तो। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है मेरा, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या कहना चाह रहा है, देखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मुझे एक पॉजिटिव रेशनल नंबर चाहिए, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 4/7 और क्या लिखा हुआ है -3/-4, तो अगर ये पॉजिटिव चाहिए मुझे एक रेशनल नंबर, तो या तो वो दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर वो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ताकि मैं उनको माइनस से माइनस कैंसिल आउट करके क्या बोल सकूं कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर मुझे एक नेगेटिव नंबर चाहिए, नेगेटिव रेशनल नंबर चाहिए, दैट मीन्स या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव रेशनल नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन। या तो दोनों में से मैं बोल दूं कि दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, या फिर दोनों ही जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट साइन के साथ होना चाहिए। बात वही है। ठीक है, चलिए, क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल, कमेंट कर दो भैया कि यस क्लियर है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स अभी बता चुका था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसको ऐड करने से मुझे क्या मिल जाए, 0। -5/7 में क्या ऐड कर दूं कि मुझे मिल जाए 0, तो आप बोलोगे कि मैं इसमें कर दूंगा +5/7 का ऐड या 5/7। तो यहां पर ऐसे बताया गया है कि a/b का एडिटिव इनवर्स -a/b और -ba/b का जो एडिटिव इनवर्स रहेगा वो पॉजिटिव a/b होगा। बस मुझे क्या मिलना चाहिए, 0। कैसे याद रखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मेरी, 0, यानी कि दो नंबर्स को ऐड करने पर जब मुझे 0 मिलेगा, दैट मींस एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी अभी बताया था, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोलोगे बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये डेफिनेशन पढ़कर क्या लग रहा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। A number which can be expressed as p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। q क्या है मेरा, not equals to 0 है, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। तो अभी आपको पता है कि मैंने एक रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें कहा था कि किसी भी नंबर को p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p और q क्या होने चाहिए मेरे, इंटीजर्स होने चाहिए, और जो q है दैट मींस जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा, रेशनल नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखना क्या कह रहा है, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड। अभी बताया था मैंने ये किस किस पर क्लोज्ड रहता है, तो आप बोलोगे एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर एंड मल्टीप्लिकेशन पर। क्या डिवीजन पर भी या डिवाइड पर भी ये क्लोज्ड होता है, तो आप बोलोगे नहीं। तो बस देख लो कहां है डिवीजन, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा राइट आंसर। क्यों, क्योंकि उसने बोला है इज नॉट ट्रू। तो कहां पर क्लोज्ड नहीं होते हैं रेशनल नंबर, तो आप बोलोगे डिवीजन पर या डिवाइड करने पर वो क्या नहीं होते हैं, क्लोज्ड। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या आया है, द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मल्टीप्लिकेट, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है मेरी, तो आप बोलोगे एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, यानी कि ये नंबर क्या है -7/19, इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे मिल जाए 0, तो मैं इसका अपोजिट साइन के साथ क्या कर दूंगा, एडिशन। ये नेगेटिव था तो यहां पर क्या कर दूंगा पॉजिटिव, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और मुझे क्या मिल जाएगा 0। दैट मींस 7/19, दैट मींस +7/19। क्लियर है?
पहले रुको, मेरी बात सुनो। ये जो मैथ्स है ना, ये करने से आता है। ये सोशल साइंस साइंस वगैरह नहीं है कि इनको सुनने से ये हमेशा याद रहेंगे और इनको लिख देंगे। तो अगर तुम लेटे हुए इसको वीडियो को सिर्फ देख रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस वीडियो को यहीं रोककर सो जाओ। अगर मतलब निकालना है, करना है, तो मेरे साथ साथ करो। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको वीडियो को पॉज करो, क्योंकि दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, और इसका आंसर सोचो कमेंट बॉक्स में, या कमेंट करके इसका आंसर बताओ। आंसर मन में सोचना और लिख कर कहना, यानी कि यहां पर हमेशा के लिए क्लिक हो जाना। मन में सोचने से कुछ नहीं होगा कि हाँ यार यहाँ पे इसका आंसर तो सी होगा। क्यों होगा? क्लियर नहीं है। अगर आंसर लिखोगे दैट मीन्स यू आर श्योर कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्यों है। तो आपको सिर्फ पढ़े हुए वीडियो नहीं देखना है। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो उठो, पेन कॉपी लेकर बैठो, अगर कुछ सोल्व करने का है तो उसको सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। सपोज कर रहा हूं कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर मेरे पास क्या है, a बाई बी। ये क्या हो गया मेरा, एक नेगेटिव रैशनल नंबर। तो वो पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो आप बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होगा मेरा, नेगेटिव b बाई ए। तो ये नेगेटिव b बाई ए ही क्यों किया मैंने? तो अब आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे क्या देगा, इज इक्वल 1। तो अगर ये नेगेटिव होगा और मैं इसको सिर्फ पॉजिटिव लूंगा, दैट मीन जो मेरा 1 आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बट यहां पर अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा माइनस और माइनस का, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा मेरा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 0 इज इक्वल 0 प्लस एक्स इज इक्वल एक्स। तो ये 0 क्या है? तो आप लोग बोलोगे ये है मेरा एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं। तो विच इज रैशनल नंबर देन 0 इज कॉल्ड। 0 को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बोलोगे आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स बोला जाता है क्या? नहीं, एडिटिव इनवर्स में तो क्या होता है हमारे पास, अपोजिट साइंस के साथ होता है। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरी आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा इसी में है ना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट द प्रोडक्ट 1, किसी का भी प्रोडक्ट मुझे क्या आना चाहिए, 1। वी शुड मल्टीप्लाई, इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 8 बाई 21 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाए, 1। तो आप बोलोगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं। क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और 21 से 21, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 1। कहीं पर दिख रहा है 21 बाई 8, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस इज सेम एज। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो आप बोलोगे प्लस। तो ये किसके इक्वल रहेगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी, दैट मींस x। माइनस माइनस प्लस, दैट मींस क्या आ जाएगा मेरे पास, x। अब ये पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज टू 1/7। ये जो मुझे क्वेश्चन दिया गया है ये किसमें दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको मैं पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में यानी कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं आप सभी को पता होगा। इसका इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इसके साथ क्या होता है, एडिशन। यानी कि 7 1 जा 7 और +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, -8/7। और मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है मेरी, 1। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाएगा, तो आप बोलोगे -7/8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट और 7 से
7 कैंसिल आउट। कहां दिख रहा है -7/8? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई कमेंट मतलब कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर जरूर आपको दूंगा। Which one is not a rational number? कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं है? तो -2 डिवाइड में मैं 1 लगा दूंगा, किसी के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1। तो ये तो क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे 4 डिवाइडेड बाय 1। अरे ये भी है। 5/7 ये भी है। यहां पर तो मुझे कुछ दिख रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, प्राइम नंबर। दैट मींस वो क्या रहता है मेरा इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इक्विवेलेंट यानी कि 2/3 के इक्वल क्या 3/2 होता है? तो आप बोलोगे नहीं, 3/2 तो 3/2 के इक्वल होगा। 4/9 बिल्कुल नहीं, 4/9 और 2/3 कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। क्या 9/4? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। यहां पर मुझे 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, डेट मींस 2/3। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 2/3 किसके इक्वल रहेगा 4/6 के, यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारी बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या बोला गया है, फाइंड करना है वैल्यूज को। चलिए क्या दिया गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इनके बीच में जो साइन है वो प्लस का है, यानी कि कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं होगा। अब या तो मैं इनका सभी का एक साथ एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करूं, या फिर मुझे पता है कि यहां से 7 और 21 यानी कि जो डिनोमिनेटर है इनके बीच में एक रिलेशन है, और 11 और 22 के बीच में रिलेशन है, यानी कि 7 3 जा 21, 11 2 जा 22। तो इन नंबर्स को मैं क्या कर दूंगा, साथ में लिख दूंगा, यानी कि 3/7 माइनस 8/21 प्लस 5/22 माइनस 6/11। तो इन दोनों को पहले सोल्व करूंगा, यानी कि इन दोनों का क्या लूंगा एलसीएम, जो क्या आएगा 21। इससे इसको डिवाइड करूंगा 3 टाइम, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 9, माइनस 21 से 21 वन टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 8, प्लस यहां पर क्या है 22। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 22। 22 से 22 को डिवाइड करूंगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो क्या आ जाएगा 5, और यहां से क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 12। तो अब आप लोग देखोगे कि यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 1/21 प्लस -7/22। क्या 21 और 22 में कुछ कॉमन है? नहीं। तो डायरेक्टली इनका मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट मींस क्या आ जाएगा यहां से 21 × 22, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 22, और जब 21 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। तो अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आंसर। जैसे ही इसको सोल्व करूंगा, यानी कि 147 माइनस का है तो जो आंसर आएगा वो तो माइनस में आएगा, और इसमें से मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 2 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 22 1 जा 22 कैरी 2 22 जा 20 44 44 क्या आ जाएगा 46, और यही क्या है मेरा आंसर। चलिए कर लेंगे आई होप आप लोग इन क्वेश्चन को, तो ये तो बड़े आसान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या था एडिशन, और यहां पर क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो जहां पर भी मल्टीप्लीकेशन दिखेगा वहां पर मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। दैट मींस यहां से कितने टाइम्स में चला जाएगा 5 से 3 टाइम में, 4 से ये कितने टाइम में चला जाएगा, तो आप लोग बोलोगे ये 4 4 जा 16,
और यहां से 3 में ये 3 टाइम चला जाएगा और 7 से ये कितने टाइम में चला जाएगा 2 टाइम्स में, और यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये कितने टाइम में चला जाएगा 2 टाइम में। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस, ऊपर क्या बचा तो आप लोग बोलोगे 1 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा तो आप बोलोगे 2, तो 1/2 क्या रहेगा मेरा राइट आंसर। क्लियर है? अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स कर आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर मल्टीप्लिकेशन भी है, यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन है और दोनों के बीच में जो साइन है वो क्या है माइनस साइन है। क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? रेशनल नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। दैट मींस क्या आ जाएगा मेरे पास, तो आप लोग बोलोगे -6 डिवाइडेड बाय 35 -1/14 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 35। क्लियर है? आप लोग बोलोगे बिल्कुल। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप लोग बोलोगे क्या आ जाएगा, तो अब यहां से आप एलसीएम लेंगे तो क्या यहां पर क्या है 7 इंटू 5, यहां पर भी 7 इंटू 5 और यहां पर क्या है 7 इंटू 2। यानी कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 70 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास एलसीएम। तो क्या आ गया यहां से एलसीएम 70, यहां से क्या आएगा 2 टाइम्स में यानी कि -12, माइनस साइन के साथ ये कितने टाइम चला जाएगा 5 टाइम में, दैट मींस -5 और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन के साथ 2 टाइम यानी कि 18। इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप लोग बोलोगे -35 डिवाइडेड बाय 70, दैट मींस क्या आ जाएगा मेरे पास जो राइट आंसर है वो आएगा -1/2। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर होगा। चलिए एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई है, जैसे पहले क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को, तो आप लोग बोलोगे कि इंटू 1, यहाँ पर भी इंटू 1 और वापस वही नंबर मुझे मिल गया। दैट मींस ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप यहां पर देखेंगे कि एक नंबर जो यहां पर लिखा हुआ था सिर्फ उनको क्या किया गया है, दो नंबर्स को पलट कर लिख दिया गया है। यानी कि जब भी आपको a इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए के फॉर्म में कोई भी चीज मिले तब आप वहां पर बोल देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है उसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहां पर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऊपर क्या हुई, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यहां पर क्या हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। चलिए, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। इसको ऐसे से ऐसे लिखने में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या हुई है यहां पर यूज हुई है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो किस किस नंबर पर क्लोज्ड होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और यहां पर क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्या आएगा यहां पर, रैशनल नंबर। चलिए, अंडर विच प्रॉपर्टी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी प्रॉपर्टी पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे यहां पर कि आपने बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन, यहां पर सबसे पहले मैंने बताया हुआ था आप लोगों को पेज नंबर फर्स्ट पर, सेकंड पर कहां गया भाई, ये रहा, कि जब भी आपको एडिशन या मल्टीप्लिकेशन दिखे तो वहां पर दो प्रॉपर्टी फॉलो होती है, एक तो कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिविटी।
या एसोसिएटिव। तो अब यहां पर इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? यहां पर तो एसोसिएटिव भी लिखा हुआ है और कम्यूटेटिव भी लिखा हुआ है, तो फिर क्लोजर तो है नहीं, ठीक है। वो तो हमारा रेशनल नंबर क्लोज होता है, कहां पर होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों ही सही होते अगर कम्यूटेटिव के आगे लिखा होता मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि यहां पर किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन। दैट मींस यहां पर जो मेरा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर मुझसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाई बिटवीन, दो नंबर दिए गए हैं 2/3 एंड 3/5, इन दोनों के बीच में इन चारों में से कौन सा नंबर लाई करता है? तो सबसे पहले तो जो भी आपको रैशनल नंबर दिए हो उनका डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना है। सेम कैसे बनेगा? इन दोनों का जो भी एलसीएम एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका जो एलसीएम होगा उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? तो आप बोलोगे 15, यानी कि मैं यहां पर किसका मल्टीप्लाई करूं कि क्या बन जाए मेरे पास? डिनोमिनेटर 15 बन जाए, यानी कि मैं यहां पर 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ही क्या कर दूं? डिवाइड। क्योंकि इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आएगा? 1 और 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से यहां पर किसका मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 15, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मींस क्या आ जाएगा? 15, यानी कि मैं यहां पर 3 से ही मल्टीप्लाई और 3 से ही क्या करूंगा? डिवाइड। ठीक है, तो मैंने 15 क्यों बनाया? क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम क्या होगा? 15, यानी कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 15, और यहां से क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर है? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? नहीं। अब आप देखोगे कि 10 और 9 के बीच में तो एग्जैक्टली कोई नंबर आता ही नहीं है, क्योंकि नीचे भी क्या है? डिवाइड में सेम नंबर है। तो अब मैं यहां पर क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दोनों ही साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट मींस क्या आ जाएगा मेरे पास? आप बोलोगे यहां पर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 30, और यहां पर कितना आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाय 30। 20 डिवाइडेड बाय 30, 18 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर है? तो अब यहां से आप देखो कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, तो आप बोलोगे 19 डिवाइडेड बाय 30। क्या ऑप्शन में कहीं ये देके रखा हुआ है? तो आप लोग बोलोगे जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी मुझे देके रखा हुआ है 19/20। हो सकता है कि यहां पर जो ये नंबर है ये इन दोनों के बीच में नहीं लिखा होता, ये जो नंबर लिखा हुआ है 19/30 ये नहीं होता, तो फिर मैं क्या करता? वापिस से इसमें मैं 2 से ही मल्टीप्लाई और सॉरी यहां पर 2 से कर दिया था, तो वापिस इस नंबर में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? जो आया था मुझे 10/15, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। ठीक है, यहां पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। फिर चेक करूंगा कि इन दोनों नंबर जो मुझे आएंगे, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? 30 डिवाइडेड बाय 45, और यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? 27 डिवाइडेड बाय 45, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आ जाते? तो आप बोलते 28 एंड 29/45 और 29/45, यानी कि ये दो नंबर आते हैं। अगर ये नहीं होते तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करता। तो इस तरह से मैं नंबर निकाल सकता हूं, दो रेशनल नंबर के बीच में जो और रेशनल नंबर है उनको मैं इस तरह से निकाल सकता हूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जहां पर मुझे बोला गया है फाइंड द वैल्यू बाय यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अभी मैंने बताया था कि जब भी मैं a इंटू चलो b प्लस c इज इक्वल ए बी प्लस बी सी करता हूं, यानी कि जब भी आपको कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दिखे, इक्वेशन दिखे या इस तरह से मल्टीप्लिकेशन दिखे, तो वहां पर हमेशा क्या रहेगा हमारा?
डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्या यहां पर भी कुछ ऐसा है? तो आपने बोला कि जी हाँ 6/5 यहां पर भी और 6/5 यहां पर भी है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है ए बी और ए सी, यानी कि ए को मैं क्या कर लूंगा अब कॉमन ले लूंगा। क्या बोला मैंने? कॉमन लिया, 6/5 कॉमन लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बच गया -3/12 प्लस 5/12। एलसीएम आएगा, यहां से क्या आएगा 12 -3 प्लस 5 में से -3 जाएगा तो क्या बचेगा? तो आप बोलोगे 2/12, दैट मीन्स क्या बचेगा 1/6। अभी यहां पर क्या चल रहा था मल्टीप्लाई में, तो आप लोग बोलोगे 6/5, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 6/5 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाएगा 1/5, और यही क्या है मेरा आंसर। ध्यान देना कि कौन सी प्रॉपर्टी से सोल्व करने के लिए कहा गया है, तो वो उसका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मुझे जरूर बताओ, अभी बताओ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया होगा आपका, फटाफट सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। जब तक मैं आपको सॉल्व करता हूं आप इसको चेक करना कि आपने कहां गलती की। तो आपने देखा यहां पर भी 9/16 और यहां पर भी 9/16, तो मैंने 9/16 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास 4/12 माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन था इसलिए मैंने -3/9। तो अब आप देखोगे कि 4 3 जा 12 होता है, 3 3 जा क्या होता है 9, 4 4 जा, अरे 4 3 जा क्या होता है 12, तो 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, दैट मीन्स यहां से क्या आ गया मेरे पास 9/16 इंटू 1/3 माइनस 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? तो आप लोग बोलोगे 9/16 इंटू 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0, तो राइट आंसर क्या आ गया यहां से मेरे पास 0। क्लियर है? आई होप आपका जो आंसर आया होगा वो सही आया होगा। मुझे इवेल्युएट करना है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको, क्या लिखा हुआ है 1/2 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो हम यहां पर बोर्ड मास लगाएंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो क्या लिखा हुआ है -1/3। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर डिवाइड में रेशनल नंबर लिखा हुआ है तो मैं इसका जब रेसिप्रोकल करता हूं तो ये नंबर्स किस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, दैट मींस क्या आ जाएगा 5/2, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर 1/2 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 6। इसका वापस से रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -6/5, ये 2 से कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम, दैट मीन जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा -3/5, और यही क्या है आपका राइट आंसर। यहां पर देखिएगा सारे ही नंबर किसमें हैं मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप बोलोगे कि जहां जहां से जो जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, शायद ये तो मैंने अभी करवाया है, हाँ ये क्वेश्चन तो अभी करवा चुका हूं, फिर भी वापस देख लीजिए 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15 और 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और आंसर क्या आ गया 1/2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी अभी मैंने करवा चुका हूं, डबल से क्वेश्चन आ गए क्या? चलिए ये भी मैं करवा चुका हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि हाँ ये आप करवा चुके हो और ये हमें बिल्कुल समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां यहां से हमारे पास स्टार्ट होने वाली है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं आपको जरा ध्यान से देखना है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर यानी कि जिसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है और जो बिट होती है थोड़ी छोटी होती है लेंथ के कंपैरिजन में। तो ये मेरा एक रेक्टेंगुलर क्या हो गया, लैंड हो गया,
जिसमें मुझे क्या देके रखा हुआ है, इसकी लेंथ देके रखी है 17/2 मीटर, और जो विड्थ है वो कितनी देके रखी हुई, 13/2 मीटर। मुझसे पूछा क्या गया है, पेरीमीटर ऑफ लेंथ। तो मैं यहां पर मुझे पता है, क्या पता है आप लोगों को, तो आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस, या फिर पेरीमीटर क्या होता है, अगर एक पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं चलना स्टार्ट करता हूं और वापस इसी पॉइंट पर आकर पहुंच जाता हूं, दैट मींस ये क्या हो जाता है, मेरा पेरीमीटर। ठीक है, तो इतनी लेंथ में चला, 17/2 प्लस 13/2, वापिस 17/2, वापिस 13/2, या फिर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ क्या है मेरे पास, 17/2 प्लस 13/2, इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, आप लोग बोलोगे 2 इज इक्वल 2 इंटू 13 प्लस 17 क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा, जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 मीटर। क्लियर है, आप लोग बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। यहां पर बोला गया है ऑन कटिंग अ 5/3 मीटर क्लॉथ फ्रॉम अ, एक कपड़ा है, अगर एक कपड़े में से मैं कुछ लेंथ कट कर देता हूं तो बचेगा कितना, यानी कि जो टोटल लेंथ थी उसमें से जो कट किया उसको माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, जो बचा हुआ है वही बचेगा। तो यहीं पर, यहां पर यही कहा गया है कि 5/3 मीटर क्लॉथ को कट किया गया है, किसमें से, 7/2 मीटर में से। तो वो पूछ रहा है हाउ मच क्लॉथ विल बी लेफ्ट, यानी कि 7/2 माइनस 5/3 कर दूंगा। तो यहां से कैसे सॉल्व करूंगा इसको, एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 6, तो 321 माइनस 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2, और 2 5 जा 10, दैट मींस क्या आ जाएगा 11/6 मीटर। और यही क्या है मेरा आंसर, यानी कि 11/6 मीटर क्या बचा है मेरे पास, कपड़ा बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ 143/2 मीटर लॉन्ग वायर कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, अगर एक वायर है और उसके 26 इक्वल पार्ट में मैं कट करूंगा, एक वायर था, ये एक वायर है, इसको 26 पार्ट में, इक्वल पार्ट में, अगर वो बोलता कि पार्ट में डिवाइड करना है तो शायद मैं ना निकाल पाता, पर उसने क्या बोला है, इक्वल पार्ट में मुझे डिवाइड करना है। दैट मींस जो वायर है, मेरे पास वायर की लेंथ है 143 डिवाइडेड बाई 2, अगर इसको मुझे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 26 में, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 26 से। 26 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, दैट मींस 1। तो मैंने यहां पर लिखा क्या है, 143 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड किससे करना है मुझे, 26/1 से। अब आप यहां पे पता है कि यहां पे क्या है, मेरे पास डिवाइड का साइन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन कर दूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट मींस 1/26। यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 143 डिवाइडेड बाय 52 मीटर। और यही क्या है तुम्हारा आंसर। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, अगर नहीं तो आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें जो आंसर में लेंथ देके रखी हुई है वो भी एक रैशनल नंबर के फॉर्म में देके रखी हुई है, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर। चलिए यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, इसके जो क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में एग्जाम्पलर के, आपकी मैथ्स के बुक के, एनसीईआरटी के, या फिर आपके अध्ययन के, किसी के भी बोध के, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9669924308। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर अपना जो भी डाउट है उसको भेजें,
मैं उसको एट ए टाइम रिजोल्व कर दूंगा, उस टाइम पे बस मेरी क्लास ना हो। ठीक है, क्लियर है? आई होप आप सभी को मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है या आपका कोई भी फीडबैक है तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।